नमस्कार प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। हम जानते हैं आज घूमते घूमते पहुंच गए हैं गर्दनी बाग में। आज सुने हैं कि यहाँ जानते हैं रोज हड़ताले पर हड़ताल होते रहता है। आज सुने हैं कि यहाँ जो गेस्ट टीचर लोग जो है ना वो सब आज हड़ताल किए हुए हैं। का जानी कौन मांग को लेके पूरा नारा लगा रहे हैं, पूरा नाराज एकदम हड़ताल कर रहे हैं, पूरा नाराज है एकदम सरकार से। तो आइए ना जरा जाना जाए कि वो लोग का क्या मांग है, वो लोग क्या कहना चाहते हैं। आज जनता को भी पता चलना चाहिए ना भाई कि जो लेक्चरर हैं, जो टीचर हैं, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के बच्चा लोग का नुकसान करके काहे हड़ताल पे हैं, उनका क्या समस्या है, वो लोग का समस्या जानना भी जरूरी है ना जी। तो आइए बिना देर किए हुए चला जाए शिक्षा लोग के पास, आइए जल्दी। आज जानते हैं ये ऐसा जगह हम लोग आपको ले जा रहे हैं ना जहाँ पर आप एक हड़ताल के बारे में जानने जाइएगा, वहाँ आपको 4 हड़ताल फ्री मिलेगा। तो देखिए ना हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ पे बहुत सारी मैडम लोग हैं, बहुत सारे सर लोग हैं और सब जानते हैं हड़ताल कर रहे हैं। सब गुस्सा में एकदम नारा लगा रहे थे। ए मैडम काहे आप लोग हड़ताल किए हुए हैं? सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा कहा जा रहा है कि इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लोग उस शिक्षा में पीएचडी का डिग्री लेकर के, नेट का डिग्री लेकर के यहाँ पर ज्वाइन किए अतिथि शिक्षक के रूप में। और ज्वाइन करने के बाद भी अभी चूँकि हमारा जो ज्वाइनिंग हुआ है उसका मोड डिफरेंट है और चयन आयोग के द्वारा शिक्षक आ रहे हैं और इसमें हमारी जो अभी जॉब है वो खतरे में है। पर हम लोग काफ़ी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और हमें अपनी मांग ये है कि हमें नियमितीकरण चाहिए। बताइए कि जिस समय बहाली उहाली हो रहा था उस समय आप लोग को क्या नियम समझाया गया था या किस तरह का आश्वासन दिया गया था? हम लोग की नियुक्ति जो भी है यूजीसी के नियम के अनुसार हुई है और हम लोग मेहनत करके स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग को रखना चाहिए। पढ़ाई में या फिर नियम में आप लोग के साथ कोई भेदभाव या अंतर किया गया है क्या? बहुत ज्यादा अंतर किया गया है। हर जगह गेस्ट को एकदम नीचे नजर से देखा जाता है और परमानेंट को बहुत ऊपर दिखा जाता है। वो लोग खुद को अपने आप को समझते पता नहीं कहाँ से होके आया है। और जबकि शिक्षा के क्षेत्र में आज के डेट में किसी भी कॉलेज में जितना अभी अतिथि शिक्षक ने काम किया है रिकॉर्ड नहीं है कि वो परमानेंट टीचर ने किया होगा ऐसा कोई भी काम। अभी आज के डेट में जितने स्टूडेंट आए हैं सब अतिथि शिक्षक की वजह से आए हैं। आज अगर कहीं भी कॉलेज फल फूल रहा है सब अतिथि शिक्षक की वजह से फल फूल रहा है, ना कि परमानेंट की वजह से। परमानेंट 2-4 हर जगह रहते थे। पहले जैसे गेस्ट फैकल्टी नहीं था, परमानेंट टीचर लोग था, तब अब गेस्ट फैकल्टी लोग ज्यादा सारे कॉलेज में भर गए हैं। तब पहले में और अभी में क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे देश में छीछा लेदर हो रहा था कि बिहार प्रदेश में छात्रों को फर्जी डिग्रियां बांटी जाती है। संक्रमण काल था, महाविद्यालय में विभाग जो है शिक्षक नहीं थे। उस समय में अतिथि प्राध्यापक कह के जो है सरकार नियुक्ति किया और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार इसका मूल्यांकन करे कि कोरोना काल में जब सरकार को संक्रमण था तो जितना बेहतर परफॉर्मेंस अंशकालिक शिक्षक दिया है और आज भी दे रहे हैं। किसी भी विश्वविद्यालय में विभाग खाली है, सरकार जो है रेशनलाइजेशन करा करके अभी 25-26 हजार शिक्षकों की आवश्यकता है पूरे प्रदेश में। अभी जो परमानेंट शिक्षक हैं और अंशकालिक शिक्षक हैं मात्र 6-7 हजार। चाचा के पास हम लोग फिर से वापस आते हैं। अभी देखिए ना एक अचानक से नेताजी आ गए हैं सीपीआई के, तो ये नेताजी से जरा हम लोग जानेंगे कि नेताजी भटकते भटकते कहाँ पहुँच गए हैं। मैंने सीपीआई माले से हम हैं सीपीआई से, और जो गेस्ट फैकल्टी का मुद्दा है उसको विधानसभा के भीतर भी हम लोग उठाया है। इस मामले को पहले भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री के संज्ञान में दिया है, शिक्षा मंत्री से भी हमारी बात हुई। तो जो इनकी मांग है वो तो एकदम जायज़ है। 3 साल 5 साल 7 साल से ये लोग पढ़ा रहे हैं अलग अलग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ के शैक्षणिक के अलावा जो इतने प्रशासनिक काम मिलते हैं सब चीज़ कर रहे हैं। यूजीसी के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इनको लिया गया है। तमाम क्राइटेरिया है, रोस्टर है, आरक्षण है, सब चीज़ है। तो इनको परमानेंट किया जाए जैसे बाकी जगह पे इनका समायोजन हुआ, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ। तो बिहार सरकार से भी हमने बात की, हमने मांग उठाई है सदन के अंदर कि इनको यहाँ भी समायोजन किया जाए। जब नई बहाली आ रही है तो सरकार इनको धीरे धीरे हटाने की कोशिश कर रही है। तो हम कह रहे हैं कि जब 1972 के बाद से विश्वविद्यालयों के भीतर फैकल्टी का नया पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया, छात्रों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, तो इनको भी समायोजन किया जाए।
आप नया पद जो है उसको सृजित कीजिए और इनको समायोजित किया जाए, यही हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। गर्म माहौल बना हुआ है, तो ये बताइए कि सरकार की तरफ से इतना मुश्किल माहौल में आप लोग मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रहा है? अभी तो कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग आशा कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव हो इसके लिए। अच्छा, देखिए कि देश विदेश में जो है ऐसा नहीं है कि आज पहली बार गेस्ट फैकल्टी के ऊपर आंदोलन चल रहा है, गेस्ट फैकल्टी आंदोलन कर रहा है। देश विदेश में माने बहुत दिन से ये सब आंदोलन चल रहा है। तो ये बताइए कि बिहार में जो टीचर लोग आंदोलन कर रहे हैं, गेस्ट टीचर लोग आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब सरकारी टीचर और उनके बीच में जो है वो बहुत भेदभाव किया जाता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में कहा जाता है यही लोग ज़्यादा आगे हैं, है कि नहीं? और उन लोग का मतलब ट्रेनिंग भी बहुत मुश्किल से हुआ है। तो ये बताइए कि सरकार जो है ये काहे सौतेला व्यवहार करती है गेस्ट टीचर के साथ? जी मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले बता देना चाहता हूँ, विगत हम लोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में 7-8 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद पर, और हमारी बहाली भी उसी अर्हता नियोक्ता के तहत हुई है, जिसके द्वारा अभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग से बहाली हो रही है। और हमारे ही पद पर जो हमारा जो सेंक्शन पद है उस पर हम बहाल है, और हमारे ही पद पर वो लोग चुन के आ रहे हैं। तो हम 7 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। क्या मानवता के आधार पर सरकार के हमारे बारे में क्या नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग 7 वर्षों से 8 वर्षों से अपना सेवा दे रहे हैं, इन लोगों के बारे में कुछ सोचा जाए। आज जो परिनियम और नियम बना बहाली के लिए, उसमें हम गेस्ट टीचरों के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया कि हम बहाली में चुन के आवे। हम सरकार से मांग करते हैं कि जब हम इतने वर्षों से काम कर रहे हैं तो हमारा तो एक मांग बनता है कि हमें आप नियमितीकरण करें। कि आप लोग के जगह पे नया टीचर लोग को लाया जा रहा है, तो वो लोग आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं जी? नहीं, यही तो बच्चे हमारे आज के हमसे पूछते हैं कि माँ आप तो भविष्य बना रहे हो बच्चे का, लेकिन हमारा भविष्य क्या है? बस वो यही एक सवाल हमसे करते हैं कि आप लोग इतने पढ़ के क्या कर रहे हैं, सरकार ने आपको क्या दिया जो हम पढ़े? बताइए, इस सवाल का जवाब हम सरकार से मांग रहे हैं कि हमारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप हमारे समाज का भविष्य बनाए, हम सारे समाज का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे का भविष्य का क्या होगा? ये सवाल मेरी सरकार से है, जो सरकार हमें इस सवाल का जवाब दे। किया जा रहा है, इससे कोई बुरा असर पड़ेगा? इससे अच्छा तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे अच्छा बदलाव होगा, क्योंकि जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है उसमें उंगली उठ रही है। कई मामला केस में चला गया है, जबकि जो यूनिवर्सिटी लेवल से जो हम लोग की नियुक्ति हुई है, इस मामला एकदम ट्रांसपेरेंट हुआ है, कहीं भी किसी तरह की कोई हेड मामला नहीं गया। ये सबसे बड़ी बात है, ये दुख की बात है। और रोजगार सुशासन बाबू कहते हैं कि नहीं, रोजगार की मैटर है, ये रोजगार हम देने वाले आदमी हैं, और एक हम लोगों को रोजगार मिला हुआ है, उसको बेरोजगार कर रहे हैं। ये कहा कि नाइंसाफी है। पठन पाठन की जहाँ तक मामला रही मैडम, तो ये कोरोना काल से लेकर, जो कोरोना काल में लोग घर से नहीं निकलता, उस समय भी हम लोग अतिथि शिक्षक पढ़ाए, और आज के डेट में जब ये अपॉइंटमेंट हो रही है तो कही जा रही है कि नहीं भाई अतिथि को हटाया जाए, ये नाइंसाफी है। अच्छा, कोरोना काल में बहुत लोग बोल रहा था, मैंने बहुत टीचर लोग हमको बताए कि उस समय हम लोग नहीं काम करने की स्थिति में थे, फिर भी दबाव में काम करना पड़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। उस समय तो ऐसी स्थिति थी, इतने हाइपोक था समाज में कि निकलना मुश्किल था। जान पे आए हुए था, लेकिन फिर भी हमारे शिक्षक, हम लोग सब लोग मिलजुल के अपने घर से जैसे हुआ हम लोग ने अरेंज किया, मटेरियल अरेंज किया और PDF बनाकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? उसका परिणाम अगर हम लोग को हटाया जा रहा है तो सबसे बड़ी दुख की बात है। हमारी ये डिमांड है कि सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों है? आखिर क्यों इतना अराजकता है? सारे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, और अब विश्वविद्यालय पर इस तरह से कटाक्ष किया जा रहा है। विश्वविद्यालय पर किस तरह से कटाक्ष किया जा रहा है कि यानी शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट करने के लिए सरकार लगी हुई है। क्या वजह है जो आज हम लोगों को, जो बिहार के जो सबसे सम्मानित और शिक्षित विद्वान लोग होते हैं, आज रोड पर उतरे हुए हैं? क्या वजह है? आगे सरकार को इस मुद्दे पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर यहाँ ऋषि मुनि, यहाँ विद्वानों की धरती रही है बिहार, विदेशों से पढ़ने आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय विदेशों से यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन आज बिहार के विश्वविद्यालयों का हालत क्यों खस्ता करना चाहते हैं? सब छोड़ के यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं, तो कितना मुश्किल आ रहा है आप लोग को आंदोलन में? बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है। हम लोग कॉलेज को छोड़कर यहाँ खड़े हैं, जबकि हमारे डिपार्टमेंट में अभी एग्जामिनेशन होना है, इंटरनल होना है। इन सारी जिम्मेदारियों का हम लोग वहन करते हैं, जो स्थायी शिक्षक करते हैं। कोई भी ऐसा मानदंड नहीं है जो हम लोग पूरा नहीं करते हैं। हम लोगों के साथ यह दोहरा व्यवहार क्यों? हम लोग बिना, जो महिलाओं को जितनी
परेशानियाँ होती हैं, वह 2 दिवसीय जो हम लोग का छुट्टी मिलता है उस छुट्टियों का भी हम लोग त्याग करते हैं और 30 दिन जितने दिन कॉलेज खुला होता है हम लोग हर परिस्थिति में कॉलेज में उपस्थित होते हैं। के बावजूद भी हमारे साथ इतनी सारी स्पेशल लीव हम लोग को नहीं मिलता है, फिर भी हम महिलाएं सारा काम करने के लिए तैयार होते हैं। और हमारी सरकार से बस अनुरोध है कि जैसे आज तक जितनी महिलाओं का उन्होंने सुना है, हर परेशानी के बाद बिहार की जितनी महिला को सशक्तिकरण उन्होंने किया है, उन सारी महिलाओं का सुनते हुए हमारा भी समायोजन करें। वो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विकास पुरुष कहे जाते हैं, पूरे प्रांत में उन्होंने दौरा किया समाधान यात्रा। उस समाधान यात्रा के क्रम में आपसे बात हुई थी, आपने आवेदन को पढ़ा था, आपने कहा था कि आपका मामला मेरे संज्ञान में है और इसको मैं देखूंगा। मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ उनसे कि हमारी समस्या का समाधान विकास पुरुष माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके फाइलों में कहाँ खो गया? अच्छा, ये बतवा कहिया बोले थे मुख्यमंत्री जी? समाधान यात्रा में सहरसा में बोले थे। हाँ, कितना दिन हुआ उसको? कहाँ महीना दिन हुआ होगा। परमानेंट टीचर जो होते हैं तब मैटरनिटी लीव हो गया या फिर हेल्थ लीव हो गया, तो उस समय भी कुछ अंतर किया जाता है क्या? जी बिल्कुल अंतर किया जाता है। हम लोग के साथ दो व्यवहार किया जाता है, मतलब गेस्ट है तो कंप्लीट गेस्ट के तरह ही जो है सो शिक्षा की व्यवस्था में हम लोग के साथ व्यवहार कर रहा है। जबकि सरकार जो है सो अतिथि प्राध्यापक से हम लोग का जो यूनिटी है उस यूनाइट को भी तोड़ने का बहुत कोशिश किया जा रहा है। जबकि सरकार क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही है, जबकि सारा व्यवस्था हमारा देश का विकसित हो या विकासशील हो शिक्षा की व्यवस्था पे ही डिपेंड कर रहा है। लेकिन आज हमारा शिक्षा व्यवस्था इस तरह से है कि हर एक कॉलेज में हर एक डिपार्टमेंट में 4 साल 5 साल से कंप्लीट सीट खाली है और हम लोग अतिथि शिक्षक ही आके अभी शिक्षा का व्यवस्था को अर्थ से फर्श पे लाने का कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक जो है सो सुधार भी हो रही है। और जब सुधार हो रही है तो सरकार जो है सो हम लोग के गले पे तलवार लटकने वाला जो है सो डर जो है पैदा करके रख चुकी है। जब जो है शिक्षा व्यवस्था गिरी हुई थी उसको सुधारने के लिए हमको लाया गया। आपका आप जो है कोई आश्वासन नहीं दिया है कि आपको क्या करना है। यह भी बात चल रही है नए लोग आएंगे आपको हटा दिया जाएगा। सरकार खुल के हमको यह कह दे कि नहीं आपको हटाया नहीं जाएगा, यह दूसरे राज्य की तरह जो है आपको 65 साल कर दिया जाएगा। यह सरकार से मेरी डिमांड है कि 65 साल हमको कर दे, हटाए नहीं। परमानेंट शिक्षक का भुगतान होता है और जो गेस्ट शिक्षक का भुगतान होता है, तो क्या उसमें भी कोई अंतर होता है क्या? अंतर तो होता है, सारे काम हम लोग करते हैं, जितने भी काम होते हैं सारे हम लोग ही करते हैं। और परमानेंट का हम उनका क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बस ये है कि हम लोग जितने भी काम होते हैं हम लोग ही संभालते हैं, सारे गेस्ट वाले ही संभालते हैं और परमानेंट वाले अपने जो काम है उनको संभालते हैं। पर मेरा ये कहना है कि ये बहुत समय से ये हम लोगों की मांग चलती आ रही है और हम लोगों का ये मांग चलता आ रहा है और हम लोग मांग पे मांग किए जा रहे हैं और सारे सवालात के सारे जवाब ये संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है, मंत्री जी के संज्ञान में है। तो हम लोगों का ऐसी क्या मजबूरी है जो हम लोगों के इस बात को क्यों नहीं माना जा रहा है? उसमें हम मुख्यधारा में हम लोग 7-8 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यधारा से अभी तक हम लोग को सरकार नहीं जोड़ रही। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे आप एक टीचर बोल दिए हैं तो नहीं समझ पाए हैं, मेरा बतवा नहीं समझ पाए हैं, तो आप हो गए गेस्ट टीचर और वो हो गए परमानेंट टीचर, तो ये बात बताइए कि आप लोग पढ़ाने लिखाने में अंतर करते हैं जी स्कूल में? बिल्कुल नहीं पढ़ाने लिखाने में तो हम तो उनसे और आगे रहते हैं। अच्छा, बच्चा लोग अंतर करता है? जी नहीं, बच्चा लोग भी अंतर नहीं करता है जनरली, लेकिन सरकार अंतर करती है जिसके कारण से हम लोग का भावना उस तरीके से नहीं होती है। एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है और इसी गेस्ट टीचर के कारण जो कि अभी परमानेंट हम नहीं है और अभी मेरी इसी के कारण से शादी नहीं हो रही है। देखिए यहाँ तेजस्वी यादव पापा बन गए। बताइए लड़की वाले आते हैं। बात बताइए, उनके घर में सोहर हो रहा है, आप ही आंदोलन कर रहे हैं, क्या बताएं मैडम? घटक यानी जो आता है पूछता है कि क्या कर रहे हैं, तो गेस्ट लेक्चरर में है तो गेस्ट का मतलब गेस्ट ये नौकरी परमानेंट नौकरी है नहीं, तो इनसे शादी करके हम अपनी बच्ची को कुआं में धकेले। अगुआ कहता होगा कि मेहमान तो पहले से मेहमान टीचर हैं, ये जायज है कि मतलब इनके जगह पे नए शिक्षक आने चाहिए? क्या लगता है आपको?
जी हमारी मांग बिल्कुल जायज है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ कि आपका राज्य है, आपने कैसा शिक्षक नियुक्त किया है और उनकी ये दुर्दशा ऐसी आपने कर दी है वो पढ़ाने के बजाय आज रोड पर है। आज हर विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र पूछ रहे हैं कि हमारे गुरुजी जो इतना अच्छी शिक्षा दे रहे थे आज किस कारण से रोड पर हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। सरकार को ये टीचर जो गेस्ट टीचर है इनको हटाने और दूसरे टीचर को लाने के पीछे उनका क्या मकसद है? मकसद उनका ये है कि टेम्पररी कहते हैं कि टेम्पररी है, लेकिन 11 महीने के अपॉइंटमेंट के बाद फिर से 1 महीना ब्रेक देकर रिन्यूअल होता है। और वो कई वर्षों तक ऐसी प्रक्रिया के तहत हमारे साथी कार्य कर रहे हैं, शिक्षण कार्य। तो अब तो उनका ये है कि यूज एंड थ्रो वाली नीति, जो कि हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य कुछ सुरक्षित हो मैडम। और माननीय मुख्यमंत्री जी को समाधान यात्रा के दरमियान हमारे साथी जो हैं उनको मेमोरेंडम देकर अपनी बातों को कहे। उन्होंने कहा कि हम ध्यान देंगे और इस पर अभी तक कुछ उनके मुखार बिंदु से सुनने में नहीं आया है। मई तक करीब आ रही है और आयोग के द्वारा बहाली होकर के नए लोग आने की स्थिति में आ गए हैं, जो कि हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं मैडम कि हम लोगों में जो साथी हैं पूरे UGC नॉर्म्स के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं। अब विश्वविद्यालय के स्तर पर सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से चयन हुआ है। तो हम आपके माध्यम से जो कहना चाहते हैं मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, कि आप जो है अपने स्तर से भी आवाज़ उठाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ संदेश देने का काम करें कि हम लोग का भला हो जाए। और महामहिम राज्यपाल जो हिमाचल प्रदेश से आए हैं यह इस तरह का कार्य करके आए हैं, मतलब गेस्टों को कुछ अच्छा करके आए हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। उनसे भी आप लोग हम लोग के विषय में कुछ गुजारिश करिए, यही हम कहना चाहते हैं। मैं डॉक्टर शैलेश मिश्रा, मिलत कॉलेज दरभंगा। तो देखिए ये लोग थे गेस्ट टीचर लोग और गेस्ट मैडम लोग। तो देखिए कि मैंने ये टीचर लोग इन लोग का मांग मैंने ऐसा नहीं है कि नाजायज है, जायजे है। काहे कि देखिए ये लोग 5 साल से पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा है जी, तो उम्र के इस पड़ाव पर ये लोग कहाँ जाएंगे? और जानते हैं ये लोग बड़ा धूपा में मांग कर रहे हैं। अब मैंने एक एक चीज अपना आज जनता के सामने और सरकार के सामने हमारे माध्यम से रख दिए हैं कि किस तरह से इनका बहाली हुआ, इनको क्या क्या समस्या पहले से आ रहा था, अभी क्या समस्या आया है, और साथ ही साथ इनका जो मांग है विस्तार से ये लोग रख दिए। तब बिहार सरकार से इनके तरफ से हम अनुरोध कर रहे हैं कि इनके मांग को मतलब एकदम संयम से सुना जाए, उसको समझा जाए और जितना संभव हो इनके मांग पर विचार किया जाए। बाकी हम भाभी जी अब चले अपने ऑफिस में या दफ्तर में और देखते हैं कि बाकी वहाँ पर और नया नया क्या मुद्दा चल रहा है। गर्दनी बाग में जानते हैं इतना न शोर मच रहा है ना कि कुछ कहने का नहीं। तो यहाँ पे जानते हैं हम आए हैं ना तो हमको ढेर सारा और मुद्दा दिख रहा है, इसलिए अब हम कल फिर निकलेंगे मैदान में, अब फिर एगो मुद्दा छाप के आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन अभी के लिए हमको विदा दीजिए, हम जा रहे हैं, बाय बाय।